बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी भुनी मूंग की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको राइस या रोटी दोनों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने 2 कप मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने नॉर्मल टैप वाटर में आधे घंटा पहले भिगो दिया था। तो यहाँ पे दाल हमारी रेडी है। दाल का तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर सबसे पहले शामिल कर दिया है ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे मैंने हाफ कप शामिल किया है। आप इसको घी में, ऑयल में, जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। देसी घी में भी इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे इसके अंदर। साथ ही मैंने शामिल कर दी हैं गोल लाल मिर्च, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 पत्ते शामिल कर दिए हैं कड़ी पत्ता। ये मेरे अपने घर में ग्रो हो रहा है, गमले में मैंने लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छा पौधा हो गया ये। तो यहाँ पे इसको करकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इन्फ्यूज़ हो जाए सारे मसालों का ऑयल के अंदर। और अब मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लिया था और इसको भी शामिल कर दिया है मैंने। इसको फ्राई करना है हमने। हल्का सा गोल्डन कलर आने पे इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 मिनट लगेंगे इसको, प्याज को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर आपका प्याज बहुत ज़्यादा नमी वाला हो और जल्दी से फ्राई ना हो रहा हो तो आप इसके अंदर 2-3 चुटकी नमक शामिल कर सकते हैं। उससे प्याज बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चुटकी नमक शामिल कर दिया है। प्याज हल्का सा सुनहरी होना शुरू हो गया है और इस टाइम पे हमने शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि लहसुन अदरक शामिल करने से ज़रा छींटे उड़ते हैं, तो मैं इसको कवर करके 1 मिनट के लिए रखूँगी। अब मैं कवर हटा के इसको अच्छी तरह भून लूँगी प्याज के साथ, ताकि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और लहसुन अदरक से बहुत मज़े का सालन बनता है। अब शामिल करेंगे हम मसाले, जिसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून शामिल किया है, अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा ऐड और कर लूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा नमक। मसाले हमारे जले ना, तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भून रही हूँ। जब तक मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और मसाले को भूनते जाना है हमने। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाला भूनेंगे ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ फिर थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ, इन्फ्यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। कड़ी पत्ता आप सालन में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। कड़ी पत्ते के बहुत से फ़ायदे हैं और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको ज़रूर शामिल करें और इस्तेमाल करें खानों में। यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैंने भिगी हुई दाल शामिल कर दी है इसके अंदर, जिसको आधा घंटा पहले भिगोया था। दाल को मैं मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि मसाले दाल पे अच्छी तरह से लग जाएँ। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हमने इसको मिक्स करना है और फिर शामिल कर देंगे पानी, ताकि दाल अच्छे से पक जाए, गल जाए। और यहाँ पे दाल मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है सारे मसालों में प्याज के साथ। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी। तो पानी आपने जिस तरह की दाल रखनी है उसके हिसाब से शामिल करना है। अगर आपने खिली दाल रखनी है तो पानी कम शामिल कीजिएगा, और अगर आप मेरी तरह मिक्स दाल को पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और अब इसको हम हल्की आंच के ऊपर दम पे रख देंगे और ये हल्की आंच पे पकती रहेगी मसालों के साथ। और बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी भुनी हुई मूंग की दाल हमारी रेडी हो जाएगी, जिसको आप पराठे या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। यहाँ मैं आपको दाल चेक करवा देती हूँ। दाल हमारी पकनी शुरू हो गई है और तकरीबन 5 से 10 मिनट में बेहतरीन सी दाल पक के रेडी हो जाएगी। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो इसको दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। हल्की आंच मैंने की हुई है, तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना।
और हल्की आंच में ही ये बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। मैं दाल को चेक कर लेती हूँ और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मूंग की भुनी हुई दाल रेडी हो गई है। आपको मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा चम्मच पे लेके। ये देखें, बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही मज़ेदार दाल हमारी रेडी हो गई है। अब बस हमने इसकी करनी है गार्निश। यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ दाल के अंदर कटा हुआ हरा धनिया, जो कि दाल को और भी लजीज बना देगा और खुशबूदार बना देगा। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अब इसको 1 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी और फिर इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे मैं कर दूँगी धनिए को एक क्विक सा मिक्स और आप इसको पराठे या घर के बने फुलके के साथ इंजॉय करें। सबसे एंड में शामिल करूँगी मैं ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जो कि इस दाल को एक और ही लेवल पे ले जाएगा। तो रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। यहाँ पे जी मैंने डिश आउट कर लिया है इस मज़ेदार सी भुनी हुई मूंग की दाल को और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मुझे उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।